आज हम आपको दो ऐसे लोगों के बारे में एक सच्ची घटना को बताएंगे जो गलती से ज्ञानगंज पहुंच गए थे। वे पैरों के रास्ते से तिब्बत से भारत की तरफ आ रहे थे, परंतु रास्ता भटक जान के कारण वे समय के एक ऐसे आयाम में पहुंच गए जिसके बारे में उन दोनों ने सपना में भी नहीं सोचा था। अंदर उन्होंने क्या देखा और अंदर क्या है और अंदर कौन रहते हैं, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिमालय का तिब्बत। यह क्षेत्र कई रहस्यमय गतिविधियों के लिए मशहूर है। यहाँ आने को ऐसे महत्वपूर्ण आश्रम हैं जिनके बड़े में आम लोगों को जानकारी नहीं है। यह आश्रम और मठ यहाँ रहते हुए भी आम लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। इन आश्रमों में योग साधना के साथ साथ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। इन मठों में सिर्फ उच्च कोटि की सड़क की प्रवेश कर सकते हैं। ज्ञानगंज। दोस्तों, ज्ञानगंज सबसे पहले बार 1949 में अस्तित्व में आया था। मेरा मतलब है कि ज्ञानगंज के बड़े में आम लोगों को 1969 में पता चला था। भूले भटके ज्ञानगंज पहुंच गए थे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो जर्मन पर्यटक नेपाल घूमने आए थे। उसे वक्त नेपाल में गिरफ्तारी की डर से ये दोनों पर्यटक नेपाल के रास्ते से भागकर तिब्बत चले गए। तिब्बत में आकर उन्हें ऐसे मठ और आश्रम दिखे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। इन मठों में वो सारी चीज और सुविधा मौजूद थे जो शहरों में मिलती है। बाहर से दिखने में यह आश्रम लग रहे थे, परंतु अंदर से यह पूरी तरह से हाईटेक थे। कुछ दिन बीते और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। ये जर्मन पर्यटक तिब्बत के रास्ते पैदल पैदल भारत की तरफ रवाना हो गए। सफर काफी लंबा था। उन्होंने कई हिमालय में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हिमालय किन वीरानी इलाकों में एक स्वर्ग जैसा महल है। काफी अच्छे रास्ते बने हुए हैं। चारों तरफ फूल के बगीचे हैं, कई झरने हैं। इन आश्रम के बाहर द्वारपाल भी खड़े हैं। उन द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने को कहा। अंदर जाकर देखा तो दोनों जर्मन पर्यटकों के होश रुक गया। अंदर 10 से 15 फीट की ऊंची ऊंची साधु सन्यासी ध्यान साधना में बैठे थे। उनकी आकर के सामने वह दोनों कुछ भी नहीं थे। चारों तरफ मंत्र का उपचार हो रहा था। यहाँ कई सारे विभाग मौजूद थे जहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो रही थी। कई सारे अनुसंधान केंद्र थे जहाँ पर नई चीजों का आविष्कार हो रहा था। इन आविष्कारों को पहले उन्होंने ना तो कभी देखा था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। यहाँ एक चीज बहुत अजीब थी कि यहाँ पर शब्दों के मध्य से कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मंत्रों से बातें कर रहे हैं। हमारे मंत्रों में जो भी होता है उसे हमें खाने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ मंत्रों में बात खाने से ही सामने वाला समझ जाता है। उन्हें जानकारी आश्चर्य हुआ कि यह साधना करते हुए साधु की उम्र करीबन 10 से 12 हजार साल की है। यह जब बूढ़े होते हैं तो अपने योग शक्ति के मध्य से यह फिर से जवान हो जाते हैं। इसे केवल पद्धति कहते हैं। यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी साधना कर रही थी। उनकी भी उम्र हजारों साल की थी। यहाँ मिलकर यह कहा जाए कि हमारी धरती से कहानी गुना ज्यादा होना ये मठ है। यह साधु सन्यासी विज्ञान के मध्य से हमेशा उन्नत खोज करते ही रहते हैं, और जब इन चीजों की सफलता हो जाती है तो यह साड़ी अपनी एक भाव के मध्य से पृथ्वी के किसी होनहार शोधकर्ता के मंत्रों में डाल दी जाती है, जिससे वो धरती पर इसका आविष्कार कर सके। यहाँ पर इन दोनों जगह प्रकृति का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था। ज्ञानगंज में कुछ साल रहने के बाद यह दोनों जर्मन पर्यटक भारत आ गया है। इन दोनों ने इस घटना के बारे में कई लोगों को बताया, परंतु लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। फिर बाद में इन दोनों पर्यटकों ने कहा कि अगर आप हमारे साथ चलें तो हम उसे जगह को आप सभी को दिखा सकते हैं। फिर दोनों जर्मन पर्यटक सभी लोगों को लेकर इस स्थान पर पहुंच गया है, परंतु अब वहां पर ना तो कोई मठ था और ना ही कुछ। परंतु अब वहां पर कोई मठ नहीं था। चारों तरफ वीरान इलाका था। ना तो यहाँ वो बगीचा था और ना ही वह झरना जिसमें वो लोग रोज स्नान किया करते थे। सारी चीज यहाँ से गायब थे। है इस पूरी घटना के बारे में एक किताब प्रकाशित हुई। फिर बाद में कई लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू कर दिए कि उन्होंने भी हिमालय इन क्षेत्र में एक अत्यधिक मठ होने की बात कही। दोस्तों,
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर ज्ञानगंज के साधु सन्यासियों की अगर परमिशन ना हो तो इन ज्ञानगंज के मठों को वहां रहते हुए भी कोई नहीं देख सकता। आप वहां पर रहेंगे लेकिन ज्ञानगंज आपकी नजरों से ओझल रहेगा। वहां की साधु सन्यासी के परमिशन के बाद ही कोई इंसान ज्ञानगंज को देख सकता है और अगर किस्मत हुई तो ज्ञानगंज के अंदर प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ज्ञानगंज के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के मध्य से जरूर लिखिएगा। हम आप सभी को उन सभी लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ज्ञानगंज जाकर आने का अनुभव किया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।